हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। मैंने इस क्लास से पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टेबल बताई थी। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना। हम इसमें से क्वेश्चन देख के आप लोगों को करवा रहे हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30 इंटू cos 30। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मतलब कि यहाँ पर बताइए आप कि sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30 इंटू कॉस 30 है या नहीं, प्रूव करना है। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कल हमने टेबल में याद करवाया था ना कि sin 60 इक्वल टू √3/2। देखो यहाँ कितना है 2 इंटू sin 30 कितनी होती है वैल्यू, कल ही याद कराया था 1/2। cos 30 की √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर कितना है √3/2, इधर कितना हो गया √3 ऊपर है, नीचे कितना है 2। देखो LHS इक्वल टू RHS है। देखो प्रूफ हो गया ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन के लिए हम इरेज कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू किसकी, 2 नीचे लिख देते हैं कितना 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री का स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू बताना है हमें। देखो क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो 2 है, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी बताई थी 1/2। इसका क्या है होल स्क्वायर है इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी बताई थी √3 बताई थी, याद है ना सबको। -3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी बताई थी 1/2, इसका होल स्क्वायर इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी है, सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा cos 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो 2 इंटू एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इसका मतलब ये होगा एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√2। 1/2 इंटू √3 है, तो इधर कितना आ जाएगा √3 माइनस 2, इधर देखो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 2 का स्क्वायर है कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा। देखो अगले स्टेप में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ कितना बचा 1। देखो अब कितना यहाँ पर बेस में कितना है 2, इधर कितना है, इसका मतलब कुछ नहीं नीचे होता तो कितना आता है 1। तो इस 2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया ना। तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 2/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कराते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू, किसकी फाइंड करना है वैल्यू। क्वेश्चन है हमारा tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/2।
√3 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक, √3 से √3 कैंसिल आउट, टू टू वन जा टू, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। समझे? अगर जैसे लिखा है 3, इसका मतलब होता है √3 इंटू √3। ठीक, तो यहाँ कितना बचा 2। अब इसके बेस में कितना है 1, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा जानते हो? 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। तो देखो नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस 2/√3। अब देखो बेस सेम है ना, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना, तो 2 2 4 और नीचे 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी दोनों 1/2 के बराबर हैं, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें a और b की। देखो अगर ये साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी के कॉस a प्लस बी 1/2 के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के एंड कॉस a प्लस बी बराबर है 1/2 के। तो याद करो कल हमने क्या बताया था, जो साइन साइन किस थीटा के 1/2 के बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है ना। देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, तो इसकी जगह पर लिख दिया हमने। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो साइन कंपेयर करो, अब साइन साइन है तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, हमारी एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरे यहाँ इधर कितना है कॉस a प्लस बी है। अब कॉस में 1/2 कहाँ पर आता है, कॉस 60 पर आता है। कितनी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है ना। देखो कंपेयर करो इधर भी, कॉस कॉस है तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, हमारी ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ a माइनस बी लिखा है, इधर इसके नीचे लिख लो a प्लस बी कितना 60 डिग्री, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो यहाँ एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इधर कितना बचा 2a इज इक्वल टू, इधर भी ऐड हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, 2 इधर कितना बचा 45, तो a बराबर कितना आ गया 45। अब 45 को किसी एक इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ गई। मान लो हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इधर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 15 बचेगा 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। समझ में आया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, मतलब कि हम साइन ए माइनस बी को 1/2 के बराबर कर देंगे, कॉस ए प्लस बी को 1/2 के बराबर कर देंगे, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, इधर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही, अब आगे हम देखते हैं अगली क्लास में क्या पढ़ाना है। तब तक के लिए ओके बाय।